लोगों की गंगा है, संगम 142 करोड़ लोगों का है, और जहां तक उस महाप्रयाग कुंभराज का है, 190 वर्ष तक जब महाकुंभ प्रयागराज को अंग्रेजों ने अपने गुलामी के पैरों के नीचे कुचला हुआ था, तब वहां पर तलवार टंकार भरी थी, लियाकत अली की तलवार लड़ रही थी। 1857 के गदर का नायक लियाकत अली था, ग्रेट वार का ग्रेट वार का नायक था। किसान मजदूर लड़ रहे थे, उसके वंशावली को कहते हैं इलाहाबाद में नहीं जाएगा, उसकी वंशावली पर जुर्म कहते हैं। कौन सा बितंडों और भंगेड़ियों का और सबका जमावड़ा किया है? क्या कुंभ इसके पहले नहीं हो रहा था? क्या कुंभ हमारे दस्तावेज में नहीं था? हर्षवर्धन के साथ से एविडेंस है कुंभ का। क्या आपने स्नान किया? आपने? हम कभी नहीं किए। आपकी मीडिया को बता देने की कोशिश करता हूं कि आज तक इस देश के किसी मंदिर में जब एक एविडेंस कैमरा दिखा देगा तो मान लूंगा कि मैं नफरती हूं। किसी मंदिर और मस्जिद में नहीं गया हूं, किसी स्नान कुंभ करने नहीं गया हूं। अपने माँ बाप को देवता मानता हूं। गरीब हमारा भगवान गरीब में बसता है, पूरा जीवन इसी में जा रहा है। मैं कैसे कुंभ में नहाने जाऊंगा? और जाना भी होगा तो हम बाद में जाएंगे, कभी नहाएंगे कुंभ के आयोजन पर हम जाएंगे। आपने जोगी जी ने 6 करोड़ लोगों को मौनी अमावस्या के स्नान के दिन इनवाइट करते हुए उनको सिहरन नहीं आई क्या? कलेजा उनका कपा नहीं कि जहां खड़ा ही नहीं हो सकता है कोई से ऑफिशियल्स क्या करेगा? सिक्योरिटी मैन क्या करेगा? एम्बुलेंस चलने की जगह ना हो, सरसों गिराने पर नीचे जाने की जगह ना हो, क्या 6 करोड़ लोगों को आप आसमान से 2 हेलीकॉप्टर आपके मॉनिटरिंग में थे, क्या बचा लेंगे? जब भगदड़ हुई तो अरे शुक्र कहिए इस महान राष्ट्र के और लोगों का। न जाने किसकी किस्मत पर उस पर लगी कि लाखों लोग नहीं मरे, लाखों लोग मर जाते। योगी जी खड़े रहते, आप खड़े रहते, मैं खड़ा रहता बचाने के लिए, कुछ नहीं कर पाता। नरेंद्र मोदी खड़ा रहता, कुछ नहीं कर पाता। ये तो शुक्र कहिए, नेचर का शुक्र कहिए कि भगदड़ में थोड़े ही लोग मरे, जो भी 10, 20, 50 मरे हो। और अब उसके बाद भी कभी शर्म नहीं लगती? कह नहीं सकते कि लोग संयमित होकर अपने घरों को जाएं? और अखाड़े के लोगों ने कहा कि हाँ कहीं भी स्नान करिए। ऐसे होता है क्या? एक बोरे में 50 किलो भूसा की क्षमता हो और आप कई टन कैसे उसमें सूट सकते? क्यों इनवाइट किया गया? जिस इलाहाबाद की क्षमता 20 लाख लोगों के खड़ा होने की थी, उस इलाहाबाद में करोड़ों लोगों को क्यों इनवाइट किया गया? और कौन सी सिक्योरिटी दे देंगे? ले जाके दफन कर रहे थे। लोगों का कहां का पैसा है? बदहाली की हालत है। 7,000 की फीस 28,000 ली जा रही है उत्तर प्रदेश में। दवा के बिना इंसान मर रहा है। आपका न जाने कहां आपका प्रणाली है, शिक्षा चिकित्सा आपने लूट लिया। ट्रेनों का किराया 3 गुना हो गया है, 3 गुने किराए में। और अयोध्या प्रयागराज में अब फोकट की ट्रेनें और बस लगाए हैं। अंधविश्वास पाखंड खुलेआम कर रहे हैं। मारने की जगह जो आप जो है बिल्कुल उसका दोषी मैं अकेला उत्तर प्रदेश के सीएम को मानता हूं। क्या इतना भी विवेक नहीं था कि कैसे इतने लोग खड़े होंगे? क्या इनके अधिकारी का, क्या विजय किरण आनंद का इतना विवेक नहीं था कि कह सकते थे कि नहीं महाराज इतने लोग तो खड़े ही नहीं हो पाएंगे, ये तो मौत का मंजर हो जाएगा। और ये शुक्र कहिए कि लोग बच गए। लाखों लोगों को मर जाना चाहिए था। कौन बचाता यार? वहां न गाड़ी पहुंच पाती, न वहां कप्तान पहुंच पाता, न ऑफिशियल सिपाही पहुंच पाते, न सेना का कोई पहुंच। आखिर गाड़ी जाने की जगह वो तो जब गिर गया तो उसके पीछे आगे कोई हट ही नहीं सकता। ये मौत का मंजर खोला था आपने महाकुंभ कराने की। क्या कुंभ नहीं होता था? क्या कुंभ का पुण्य इसके पहले नहीं था? देखिए। तो एक दूसरा सवाल ये भी है, बगैर निमंत्रण के भी तो लोग पहुंचे वहां। क्यों नहीं जाएंगे? कुंभ निमंत्रण जाता है कुंभ का। निमंत्रण में हरामखोर, चोर, लुटेरे, डकैत, इस हिंदुस्तान के डकैत, हरामखोर, चोर, लुटेरे, एकाध उसमें अच्छे गए हो, सारे चोर और लफंगे लुटेरे सबके ऊपर अपराध की केस है। वही जाके गंगा में स्नान कर रहे थे। मैं नाम यहाँ नहीं लूंगा। जितने अपराधी थे, वीआईपी क्या करने जाते थे? वीआईपी और आम आदमी के लिए गंगा स्नान का 2 तरह का व्यवस्था इसके पहले इस तरह की सुने थे। 29 घाट हमको ज्यादा नहीं मालूम। 29 घाट स्टेब्लिश सरकारी थी, 21 घाट कॉमनर्स के लिए था, 7 घाट वीआईपी के लिए था। क्यों वीआईपी गंगा में गए थे और क्या करने गए थे? और अव्यवस्था सारी सिक्योरिटी उनके पीछे दौड़ रही थी, कैसे वो नहा के सुरक्षित चले आए। और ये क्यों नहीं मरे? ये वीआईपी क्यों नहीं मरे? एक सवाल तो मैं आपसे करता हूं कि क्यों गरीब और आम आदमी मर गया जो उस महाकुंभ के अंदर? ये कैसे नहा के चले आए? ये देखिए, इस देश के चोर, लुटेरे, व्यभिचारी, बलात्कारी, हिंसक, अपराधी, पूरी तरह व्यवस्था पैदा करने वाले
लोगों का रेवेन्यू का सारा खजाना निचोड़ कर खा जाने वाले जो अच्छे हैं उनके बारे में मैं कोई बात नहीं कैमरे पर करता, वो समझ ले अच्छे हैं, लेकिन बुरे लोगों के लिए तो ये कदापि ये इस देश को न जाने किस खंडहर में लेके गांधी अब भगत सिंह, अंबेडकर और कलाम के इस महान मुल्क को 142 करोड़ लोगों के 100 करोड़ लोग नहीं जानते क्या होता है, जो घरों में काम कर रहे हैं, खेतों में जो मजदूरी करके दिन भर मर जाता है, 400 रुपए में मजदूरी करके उसके बच्चे पलते हैं, उसके वृद्ध माँ